श्रद्धा ये अपने आप में बहुत बड़ा धन है। इसका महत्व जाना था प्रहलाद ने, और उस प्रहलाद ने अपने अंतःकरण में श्रद्धा को बनाए रखा। उस श्रद्धा के द्वारा उसने क्या पाया, ये तो कोई संत या भक्त ही जान सकता है। उसके पिता का नाम था हिरण्यकशिपु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का वो जाप करता था। उसके गुरुजी ने कहा था कि बेटा, भगवान की भक्ति कभी छोड़ना नहीं। उसका बाप भगवान का शत्रु था, विरोधी। वो उसको रोकता टोकता था, लेकिन प्रहलाद ने उसके बाप की एक बात नहीं सुनी। पिताजी को कहा, पिताजी ये मानव का जन्म भगवान की भक्ति करने के लिए हुआ है। खाना पीना और बाल बच्चे पैदा करके मर जाना ये तो कुत्ते भी जानते हैं और चिड़िया भी जानती है। मनुष्य ने इतना किया तो कुत्ते और चिड़िया से बड़ा काम नहीं किया। इंसान तो वो है जो ईश्वर की भक्ति करके अपना जन्म सफल करे। तू मेरा बेटा नहीं है, तू तो मेरे लिए कलंक है जल्लादो। पागल हाथी छोड़ो और इस प्रहलाद को हाथी के पैरों तले कुचलवा दो। अगर ये हमारी बात नहीं मानता है तो इसको समुद्र में फेंक दो, या तो ऊंचे पहाड़ की चोटी पर इसको ले जाओ और वहां से नीचे फेंक दो। मुट्ठियां बंद करके, दांतों को कटकटा के, आंखें लाल करके, भ्रुकुटी को तैनात करके उसका बाप हिरण्यकशिपु असुर कुल का राजा उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है। उसका बाप राजा है, सारे मंत्री, सारे नौकर चाकर, पूरा राज्य उसके पक्ष में है, और एक तरफ अकेला वो छोटा सा बच्चा प्रहलाद है। ये घटित घटना मैं आपको सुना रहा हूं। उस हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे प्रहलाद को गहरे पानी से भरे हुए तालाब में फेंकवाया, लेकिन जिसका रखवाला भगवान हो, बचाने वाला भगवान हो, उसको मार कौन सकता है? वो बच गया। बच गया। जाओ इसको ले जाओ पहाड़ की चोटी पर और वहां से उसको नीचे गिराओ, फेंक दो। अपने राज्य में सबसे ऊंची जो पहाड़ी थी वहां पर उसको पकड़ के ले गए। अच्छे लोग थे, वो प्रार्थना कर रहे थे, उनका तो कुछ चल नहीं रहा था। एक तरफ राजा, एक तरफ आम आदमी, बेचारा क्या करेगा।
बोले हम अगर बीच में बोलते हैं तो हमको मार डाला जाएगा। तो वो भी बेचारे बोल नहीं पाए, इतने सहमे हुए डरे हुए थे। सब लोग देख रहे हैं कि उस बच्चे को 14-15 साल का पहाड़ की चोटी पर ले जाया गया और जल्लादों ने उसको धक्का मारा। सबकी सांस अटक गई और उसका बाप देख रहा है कि अब तो मर ही गया। हा 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 हा। जो नीचे गिरा तो देखते हैं कि मरा कि नहीं मरा। जाकर देखते हैं तो उसके हाथ जुड़े हुए हैं और वो मुस्कुरा रहा है और करवट लेके खड़ा हुआ है। ये बच कैसे गया? प्रहलाद कहता है कि जिसको बचाने वाला भगवान है उसको कौन मार सकता है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग वैरी होई। कथा कहती है कि उसको होलिका की गोद में बिठाया गया। उसको वरदान था होलिका को कि अग्नि में ये जल नहीं सकेगी। चारों ओर लकड़ियों के ढेर करके उसको बिठाया गया। होलिका उस प्रहलाद को अपनी गोदी में लेके बैठी। बोले लकड़ियां तो जल जाएगी, इसके साथ साथ ये भी जल जाएगा, लेकिन मुझे तो वरदान है कि मैं नहीं जलूंगी। लेकिन ये क्या, जिसको वरदान था नहीं जलने का वो तो जल रही है, झुलस रही है, मर रही है, और वो प्रहलाद फिर भी बच गया। उसी की याद में हम लोग होली का महापर्व मनाते हैं कि वो हिरण्यकशिपु ने सोचा कि इतने इतने उपाय हम लोग कर चुके लेकिन ये नहीं मर रहा है। एक धधकता हुआ लोहे का खंभा जिसको अग्नि से खूब गर्म करके तपाया गया, एकदम वो लाल 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 हो गया। वो हिरण्यकशिपु बाप पूछता है तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद कहता है पिताजी मेरा भगवान तो कोई ऐसी जगह नहीं कि जहां वो नहीं। मेरा भगवान काली गोलोक में नहीं, शिवलोक में नहीं, वैकुंठ में नहीं, ब्रह्मलोक में नहीं, केवल मंदिर में नहीं, केवल हर दिल में नहीं, हर जर्रे जर्रे में है। एक तिल का दाना भी जिसके बिना खाली नहीं है, एक रेती का कण भी जिसके बिना नहीं है, वो मेरा भगवान हर जगह है पिताजी। बाप हंस रहा है, हा 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 हा। अच्छा ऐसी बात है, तेरा भगवान सब में? बोले जी पिताजी, तो इस धधकते हुए लोहे के खंभे में भी है। क्यों नहीं पिताजी, इसमें भी तो है। अच्छा तो जरा इस लोहे के धधकते खंभे को आलिंगन करो, देखता हूं तेरा भगवान तुझे कैसे बचाता है। उस अग्नि से तप्त हुए लोहे के धधकते लाल हो गए खंभे को आलिंगन करने के लिए, बात भिड़ाने के लिए ज्यों प्रहलाद उठे, और ज्यों ही बात भिड़ाई त्यों उस सृष्टिकर्ता आदि अनादि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्यम सर्व सामर्थ्य जिसके चरणों में है, वो आदि देव, वो भुवन रक्षक, वो त्रिकाला अबाधित सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा,
जिसके लिए असंभव कुछ नहीं था, कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है, उस भगवान से रहा न गया और धधकते लोहे के खंभे को चीरकर वो भगवान प्रकट हुए। बड़ी बड़ी डाढ़ें हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, शेर जैसा मुख है, मनुष्य जैसा शरीर है। हिरण्यकशिपु को यह वरदान था, अंदर भी न मरूं, बाहर भी न मरूं, देवता से न मरूं, दैत्य से न मरूं, असुर से न मरूं, गंधर्व से न मरूं, किन्नर से न मरूं, दिन में न मरूं, रात में न मरूं। तपस्या से क्या सिद्ध नहीं होता, बड़े बड़े सामर्थ्य तपस्या से आ जाते हैं। लेकिन ये नरसिंह भगवान प्रकट हुए। अब ये न दानव हैं, न दैत्य हैं, न देव हैं, शरीर तो मनुष्य जैसा। वरदान था कि अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, दिन में न मरूं तो रात में भी न मरूं, तो संध्या के समय मर। अंदर न मरूं, बाहर न मरूं तो चौकट पे मर। दानव से न मरूं, दैत्य से न मरूं तो ये नरसिंह भगवान के हाथों से न मर। अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं तो नरसिंह भगवान के नाखूनों से मर। उसको अपनी गोदी पर बिठाकर और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का कलेजा फाड़ डाला, एकदम फाड़ डाला। हाहाकार हो गया। सज्जनों, भक्तों, संतों हृदय हर्षित हो गया और उसके मरे हुए शव को उधर फेंक दिया। और प्रहलाद हाथ जोड़कर खड़ा हुआ कि भगवान, मेरे कारण आपको इतनी मेहनत करनी पड़ी। वो प्रहलाद को अपने हाथों से प्रेम से उन्होंने अपनी गोदी में बिठाया और उसके गाल पर अपना हाथ घुमाया, उसके चेहरे पर अपना हाथ घुमाया और ये प्रमाण दिया कि भगवान की शक्ति, भगवान की कृपा भक्तों के लिए निरंतर बरस रही। ठीक उसी प्रकार कथा कहती है, 100 कौरव थे और 5 पांडव थे। पांडवों को कौरव पक्ष के दुर्योधन, धृतराष्ट्र आदि 1 इंच भी जमीन देने को तैयार नहीं थे। बोले युद्ध करना पड़े तो हम करेंगे, लेकिन इन 5 पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन हम देंगे नहीं। कृष्ण भगवान ने युद्ध बहुत टाला। दुर्योधन, शकुनी, धृतराष्ट्र को समझाया, लेकिन ये असुर कहां समझने वाले थे। भगवान ने कहा अर्जुन को कि बोलो तुमको क्या चाहिए। एक तरफ मेरे पास 18 अक्षौणी सेना है, न जाने कितने हजारों घोड़े, हाथी, ये वो सब, और दूसरी तरफ अकेला मैं। उस पांडवों में युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन ने कहा कि हे केशव, मुझे 18 अक्षौणी सेना नहीं चाहिए, मुझे तो केवल भगवान का साथ चाहिए, जिसके पक्ष में भगवान होते हैं उसको और क्या चाहिए। कहते हैं कि वह युद्ध हुआ महाभारत का। उससे पूर्व जुआ खेल रहे थे, उसमें पांडव हार गए, अपना सब कुछ दे दिया। उसके बाद वो दुशासन उन 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी का चीर हरण करने लगा।
उसकी लाज लेने लगा और साड़ी खींचकर उसको नग्न करने लगा और साड़ी खींचता चला जा रहा है। भीष्म बैठे हैं, युधिष्ठिर बैठे हैं, नकुल 5 पति बैठे हैं, विदुर बैठे हैं, धृतराष्ट्र बैठे हैं, भीष्म भी बैठे हैं। भीष्म अपना चेहरा नीचे किए हुए हैं। उनसे पूछा गया कि आप उस समय क्यों नहीं बोले? बोले ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उस दुष्ट का अन्न खा रहा था, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाया। इसलिए अन्न सात्विक करना चाहिए। वो द्रौपदी बिचारी अकेली सबका मुंह ताक रही है कि इन 5 पतियों में एक के पास भी हिम्मत नहीं है जो मेरी लाज बचावे। जुआ में हार चुके थे और द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। क्या बोले? वो गोल 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 घूमती चली जा रही है। जब मनुष्य का सब कुछ लुट जाता है तब उसका रक्षक केवल सतगुरु होता है, भगवान होता है, वही अंत समय में उसको बचाता है। वह द्रौपदी गोल गोल घूमती चली जा रही है और वह दुष्ट दुशासन उसकी साड़ी खींचता चला जा रहा है। वो घूमती चली जा रही है, वो खींचता चला जा रहा है। लेकिन आश्चर्य है कि वो साड़ी कैसी कि वो खूटती नहीं। साड़ी 1 2 3 4 5 वो साड़ी का ढेर लगा दिया। और जब वो दुष्ट दुशासन खींच रहा था तब द्रौपदी कहती है, द्वारकाधीश मेरे भगवान मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। और भगवान ने पुकार सुनी और प्रवेश अवतार ले लिया साड़ी का। जिसका लाज बचाने वाला भगवान हो उसकी लाज कैसे जा सकती है? तो ऐसे परमात्मा का नाम लो, ऐसे परमात्मा का नाम स्मरण करो और ऐसे परमात्मा का ज्ञान सद्गुरु के मुख से श्रवण करो तो तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम्हारे परिवार का भी भला हो जाएगा। तो जैसे प्रहलाद ने भक्ति करके विजय प्राप्त की, ध्रुव ने भक्ति करके विजय प्राप्त करी, द्रौपदी ने, मीरा ने भक्ति करके अपने जीवन को सफल बनाया और वो शबरी भिलनी ने भक्ति करके भगवान राम की कृपा प्राप्त करी। ठीक उसी प्रकार आप भी भक्ति करके आसाराम बापू की कृपा प्राप्त करके अपना जीवन धन्य बनाओ।